Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी. सो ये प्रोजेक्ट है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में. लोकेशन बहुत ही अमेजिंग है एंड सो इज़ द प्रोजेक्ट. सो प्रोजेक्ट में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पर ये है, पूरे नोएडा एक्सटेंशन का ये एक लौता ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही साइज़ है, 1675 स्क्वायर फीट. सो यहाँ पर आपको मिलता है एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विथ स्टडी एंड अटैच वॉशरूम, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपको जेंट्री जो है वो सेम ही मिलेगी, बिकॉज दूसरे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि 2, 3 और 4 BHK, तो वहाँ पर जेंट्री लेवल जो होता है वो मिक्स हो जाता है. तो यहाँ पर आपको लाइक माइंडेड ही लोग मिलेंगे बिकॉज एक ही साइज़ है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर. इस फ्लैट की सबसे अच्छी बात ये है, इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट की अच्छी बात ये है कि यहाँ पर सभी टावर्स में हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स होंगे, 2 लिफ्ट्स और 2 स्टेयरकेस पैसेज का इसके अंदर प्रोविज़न है. एवरी फ्लैट इज़ अ 2 साइड ओपन, तो आपको इंटरनल पार्क का भी व्यू मिलता है और बाहर का जो सड़क है उसका भी व्यू मिलता है. सो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि नेचुरल एयर और लाइट का जो फ्लो है वो बना रहता है. सो आपको कभी भी इन सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी. गाइस, एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन है वो ज़रूर दबा दीजिए, बिकॉज अभी भी 70% जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं है. सो इफ़ यू आर एन एक्टिव हाउस हंटर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. गाइस, इस चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, बिकॉज ये जो चैनल है इसके ऊपर आपको हाउस हंटिंग से रिलेटेड टिप्स भी मिलती हैं, प्लस दिल्ली NCR के और इनफैक्ट पंजाब के भी आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं. सो आई एम श्योर आप में से सभी लोगों ने मेंटोस वाला ऐड देखा होगा. सो ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप चलेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, बिकॉज टाइम इज़ मनी. सो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से घर ढूंढेंगे तो उसमें आपके पास लिमिटेड ही ऑप्शन है. या तो आप अपने किसी सगे संबंधी को फ़ोन करते हैं या अपने किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं कि हमें एक घर लेना है, तो उसके बाद ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है प्लस पैसा बहुत लग जाता है. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ मेंटोस ज़िंदगी वाली बनाना चाहते हैं एंड इफ़ यू रियली वांट टू सेव सम टाइम एंड योर मनी, प्लीज़ कॉल मी, बिकॉज फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट. क्या आपको एक घर के अंदर चाहिए, कौन सी लोकेशन आपके घर और ऑफिस के पास रहेगी, फ्यूचर में उसका क्या एप्रिसिएशन का स्कोप है. सो ये सारी चीज़ें जानने के बाद माई टीम वुड हेल्प यू इन फाइंडिंग अ राइट होम फॉर यू विच मैचेस योर बजट एंड योर रिक्वायरमेंट. गाइज, जिन जिन लोगों ने मुझसे आज तक अभी तक डील फाइनल करी है वो ऐसे लोग थे जो 6 महीने या 1 साल से घर ढूंढ रहे थे, लेकिन जब वो मेरे कॉन्टैक्ट में आए तो कुछ लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम में ही चेक देकर गए और अपना जो घर है उसको फाइनल करके चले गए. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 1 हफ्ते के अंदर क्लोज हो गए. सो यहाँ पर आप देखिए कि 1 हफ्ते के अंदर और 1 साल में कितना डिफरेंस है. आप जितनी बार साइट विजिट पे आते हैं आपको टाइम निकालना पड़ता है और वही टाइम आप क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं. सो नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू मेक योर लाइफ मेंटोस ज़िंदगी वाली या फिर ट्रेडिशनल तरीके से चलना है. ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि जो लोग नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा में घर खरीदने आ रहे हैं वो इसी एरिया से हो या फिर दिल्ली से हो या फिर इस एरिया से रूबरू हो. बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी मिले जो मुंबई से आए, बैंगलोर से आए, चंडीगढ़ से भी आए और ओवरनाइट स्टे करने के बाद अगले दिन घर देखा, फाइनल किया और उसके बाद घर चले भी गए. सो गाइस, दिस इज़ ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी लोकेटेड एट सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट. सो ये एक्चुअल लॉबी एरिया है. सो इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से स्टेयरकेस से एंटर करते हैं तो 2 स्टेयरकेस पैसेज है, एक बिल्कुल ठीक सामने और एक जिससे मैं अभी आया. हर फ्लोर पर यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स हैं. एक फ्लैट वहाँ पर है, एक वहाँ पर है. अभी इस वीडियो के अंदर आप जो फ्लैट देखेंगे ये एक एक्चुअल टावर के अंदर एक्चुअल फ्लैट है. 2 लिफ्ट्स का इसके अंदर प्रोविज़न है. एक लिफ्ट वहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक्सट्रीम यहाँ पर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये फायर शाफ्ट का एरिया रहेगा. सो अभी जो आप फ्लैट देख रहे हैं इसका एरिया है 1675 स्क्वायर फीट. तो एंट्रेंस पर आपको 8 फीट का एक ग्रैंड एंट्री डोर मिल जाता है. सो बीच में ये फॉयर एरिया है. यहाँ पर सामने आपको देखने को मिलेगा एक L शेप में प्रॉपर लिविंग और डाइनिंग एरिया. लिविंग रूम के जस्ट साथ में आगे की तरफ एक बहुत ही स्पेशियस बैल्कनी है. फॉयर एरिया के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है स्टडी रूम एंड इट कम्स विद अटैच वॉशरूम. वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दे रखी है.
तो गाइस इसके बाद ये रहेगा पूरा किचन एरिया। सो किचन कम्स द वे इट इज़ राइट नाउ। सो इसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स ये आपको कंप्लीट करके देंगे। सो यहाँ पर ड्राई एरिया और वेट एरिया दोनों को सेपरेट रखा गया है। सो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला जो एरिया है ये वेट एरिया हो गया। लेफ्ट में स्पेस आ गया वुडवर्क के लिए। काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक इन्होंने मैट फिनिश में टाइल्स लगा रखी है। और यहाँ पर जितना भी कैबिनेटरी वर्क आप देख रहे हैं अभी, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इसके बाद आगे की तरफ एक यूटिलिटी एरिया है जो कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम के साथ भी। तो ये बालकनी एक रनिंग बालकनी है जो फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। सो ये वाला जो स्पेस है ये पूरा प्रेप जोन हो गया, यहाँ पे कुकिंग एरिया हो गया। सो इसके अंदर जितना भी ये कैबिनेटरी वर्क आप देख रहे हैं इसमें इस तरह से स्पेस यूटिलाइजेशन रहेगी और इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आप ऊपर देखें तो जैसे पूरा ये जो स्ट्रक्चर है माइवन के अंदर है, तो ये वाला जो स्पेस है ये गैस की जो पाइपलाइन आएगी उसके लिए दिया हुआ है। चिमनी का जो पाइप बाहर जाएगा उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न दे रखा है दरवाज़ों में। आगे की जो बालकनी है ये यहाँ से लॉक्ड है, बट दिस इज़ समथिंग दैट आई शो यू फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। सो ये रहेगा फर्स्ट बेडरूम और इसमें आगे की तरफ ये जो बालकनी आप देख रहे हैं ये वही बालकनी है जो कनेक्टेड है किचन के साथ। सो आगे जाकर ये वाली जो बालकनी है ये एक्सपैंड हो जाती है बिकॉज़ ये स्पेस जो है यहाँ पर ये वॉशिंग मशीन के लिए रहेगा। इसके बाद वे बैक इन द बेडरूम और इसमें आगे की तरफ ये है अटैच वॉशरूम और वुडवर्क के लिए आपको सिर्फ स्पेस मिलेगा। सो यहाँ पर ये सिर्फ ओपन एरिया रहेगा, वुडवर्क आपको खुद करवाना पड़ेगा। सो एज आई मेंशन अर्लियर, जितने भी वॉशरूम्स हैं सभी के अंदर वॉल माउंटेड फिटिंग्स हैं। सो एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई है, प्लस दीवारों के ऊपर भी अगर आप देखें तो मैट फिनिश के अंदर टाइल्स लगी हुई है। सो अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स दी बेडरूम नंबर 2। सो ये रहेगा सेकेंड बेडरूम और इसके साथ आगे की तरफ है एक रनिंग बालकनी जो बहुत ही स्पेशियस है एंड इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद दी मास्टर बेडरूम। सो ये आर्क शेप में बालकनी है और इसके बाद ये यहाँ से आगे कनेक्ट हो जाती है मास्टर बेडरूम के साथ। सो आई एम बैक इन दी डाइनिंग एरिया। इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा कॉमन वॉशरूम। सो ये कॉमन वॉशरूम है। इसके बाद वी आर बैक इन दी डाइनिंग एरिया स्पेस। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में जो फ्लोरिंग है वो वुडन की रहेगी। इसके बाद आगे की तरफ की वही बालकनी है जो अभी सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। वुडवर्क के लिए सिर्फ स्पेस मिलेगा और इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा अटैच वॉशरूम। सो दैट्स इट गाइस, ये था 1675 स्क्वायर फीट में एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट एट होमक्राफ्ट नोबिलिटी और इसमें आगे की तरफ स्टडी एरिया है विद अटैच वॉशरूम। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी टूर पसंद आया होगा
और अगर मान लीजिए आपके मन में इस प्रोजेक्ट को लेकर या कोई भी और सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स गाइस, रात को 2 बजे 3 बजे कॉल मत करना, उस टाइम पे मैं सो रहा होता हूँ। सो एक और चीज़, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी मैंडेटरी है गाइस इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट एंड इफ़ यू रियली वांट अवेल सम डिस्काउंट, प्लीज़ कॉल करके आएँ। आपके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, मेरी सेल्स टीम के लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। सो जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और कुछ इस टाइप के और प्रॉपर्टी टूर्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड इफ़ यू एन्जॉय वॉचिंग वॉट वी डू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट ऑन योर सोशल नेटवर्किंग अकाउंट। सो विद दैट बीइंग सेड, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and happy house hunting.